वसई वेस्ट के दम्मदी बुद्ध विहार के संस्थापक और हजारों लोगों के दिल की धड़कन रविंद्र मनोहर साहब का ब्रीथ केयर हॉस्पिटल में 22/4/2022 को डेथ हो जाती है, वो भी डॉक्टर की लापरवाही से। डॉक्टर का नाम है धर्मेंद्र विजय कुमार। रविंद्र मनोहर की बेटी स्मिता मनोहर ने एडवोकेट बीजी बंसोड़े साहब को केस दिया, जो बहुत ही बड़े लॉयर हैं, जिन्होंने रमाबाई अंबेडकर नगर हादसा, प्रवीण दुले हादसा, भीमा कोरेगांव हादसा। स्मिता मनोहर ने केस फाइल किया और डॉक्टर पर एफआईआर हुई और डॉक्टर अरेस्ट हुआ। उसी के चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। आए सुनते हैं, उन्हीं के साथ वहाँ पर उपस्थित थे वीटी गौली जो भारतीय बुद्ध महासभा, रमाताई अहिरे जो एक समाज सेविका है, दयानंद जाधव उपस्थित थे वहाँ पर, वंचित बहुजन आघाड़ी के कोषाध्यक्ष, पालघर कोषाध्यक्ष, और गीता जाधव वंचित बहुजन आघाड़ी की वसई विरार महानगर पालिका महिला अध्यक्ष। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। सर, अभी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, किस विषय में रखा गया, क्या बताइए? इस विषय में रखा गया कि यहाँ के बहुत बड़े कार्यकर्ता रविंद्र भिवाजी मनोहर, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक खड़ा करने में जिन्होंने लीडिंग रोल किया है, यहाँ बुद्ध विहार बनाने में, यहाँ लाइब्रेरी बनाने में, यहाँ पानपोई बनाने में बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे। जो ये जो ब्रीथ केयर हॉस्पिटल है डॉक्टर दुबे का, वहाँ 15 तारीख को एडमिट हुए और 22 तारीख को उनका इंतकाल हो गया। तो इसलिए कि ये जो इंतकाल हुआ या मृत्यु हुआ, डेथ हुई है, उसकी क्या वजह है, इसलिए उनके पास उनकी लड़की स्मिता और उनके बहन दोनों ही जाते थे और डॉक्टर से हमें ये दिखाओ जो वीडियो उनका जो ये है सीसीटीवी फुटेज। तो उन्होंने 20 तारीख तक सीसीटीवी फुटेज दिखाया और 20 के बाद 21 का क्यों नहीं दिखाया मालूम नहीं। तो इन्होंने पुलिस में अर्जी की। यहाँ के जो ये है डीसीपी साहब है संजय पाटिल, उन्होंने अच्छा सहयोग दिया और कानून के तहत उन्होंने हमारा जो कंप्लेंट था वो हमारे जो सिविल सर्जन है पालघर उनको भेजा और वहाँ जो कानूनन जो कमेटी गठित होती है उस कमेटी ने एक निर्णय दिया, जजमेंट दिया, ऑर्डर दिया कि इन्होंने ये जो है नेग्लिजेंस की वजह से रविंद्र भिवाजी मनोहर की अंत हुई है, मृत्यु हुई है, ऐसा उन्होंने अपना निष्कर्ष दिया, फाइंडिंग दिए और पुलिस को केस दर्ज करने के लिए उन्होंने ऑर्डर किया। तो ऐसा ये इस केस का बैकग्राउंड है पूरा। जिससे 12 रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग की, मैंने डॉक्टर को वो भी उपलब्ध करके दिया। पूरा 12 रेमडेसिविर दे के भी मेरे पापा का 22 अप्रैल 2021 में देहांत हो गया। देहांत होने के बाद मैंने डॉक्टर से पूछा क्या पूरा मतलब रेमडेसिविर दिया, सब दिया, तो क्यों देहांत हुआ? तो डॉक्टर ने मुझे कुछ ठीक से बराबर जवाब दिया नहीं। जब एडमिट थे मेरे पापा तभी डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपके पापा पूरे ठीक हो जाएंगे, उनको 1-2 दिन में लेके जाओ यहाँ से। फिर भी 1-2 दिन में लेके जाओ तो मैं मतलब खुश थी। 1-2 दिन में मतलब मेरे पापा अच्छे भी थे वहाँ पर, और एक दिन में ऐसा क्या होगा कि उनका तुरंत देहांत हो गया। 22 तारीख को लेके जाओ बोले और देहांत हो गया। इस तो मुझे थोड़ा सा डाउट लगा। फिर उसके बाद मैंने उनसे देहांत होने के बाद मैंने डॉक्टर से पूछा कि ऐसा क्यों हो गया? आप तो बोले थे पूरे पापा अच्छे आपके, फिर ये बात कैसे हो गई? तो उन्होंने मुझे कुछ ठीक तरह से जवाब नहीं दिया और जवाब ठीक तरह से नहीं देने के कारण मुझे थोड़ा डाउट होने के कारण फिर मैंने उनके खिलाफ मणिपुर पुलिस स्टेशन में अर्जी डाली और उनसे फुटेज के बारे में पूछा। तो डॉक्टरों ने मुझे 20 तारीख तक का फुटेज दिखाया, पर 21 और 22 का फुटेज दिखाने से इनकार कर दिया। इसलिए फिर बाद में मुझे थोड़ा डाउट आ गया। फिर मैंने पालघर जिला वैद्यकीय अधिकारी वसई विरार महानगर पालिका पालघर वहाँ पे भी अर्जी डाली
पालघर जिला शल्य चिकित्सक, वहाँ पे भी अर्जी डाली तो संजय बोदाड़े, इन्होंने उनकी कमेटी ने मुझे वहाँ से मतलब रिजल्ट दिया कि ये आपके पापा का जो मृत्यु हो गया है वो पूरा निग्लिजेंस है, या इसमें उनका मतलब हलगर्जीपना, मतलब उनका अच्छे से केयर किया नहीं, इसकी वजह से हो गया है। तो मुझे इसके ऊपर, अभी पापा की मृत्यु के ऊपर मुझे न्याय चाहिए। और डॉक्टर धर्मेंद्र दुबे को उन्होंने जो गैर कानूनी काम किया है, इसकी वजह से उनको अटक होना चाहिए। और मुझे उसमें पुलिस कहाँ तक कार्रवाई की? आपने पुलिस मानिकपुर चौकी में एफआईआर किया था, तो पुलिस क्या किया? एफआईआर संजय बोदाड़े इनकी कमेटी ने जो अहवाल दिया वहाँ से, उसके बाद डॉक्टर के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। और डॉक्टर को डॉक्टर खुद कोर्ट में गया और उनको मतलब अटक जमानत पे छूट गया। अभी आप क्या चाहती हैं? अभी मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पापा को न्याय मिले, और इस तरह मेरे पापा उस हॉस्पिटल में गुजर गए, किसी और के पापा उस हॉस्पिटल में न ही गुजर पाए, और डॉक्टर के खिलाफ, ऐसे डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हुए। ये है और मैं समाज सेविका है। और मेरी सहेली माया साड़वे, इनकी भाई की डेथ हो गई 22 अप्रैल 2021 में। तभी उन्होंने मुझे बोला कि इसमें कुछ हमें डाउट लग रहा है, इसके लिए हम यहाँ खुद आए विजिट करने के लिए। और वहाँ गए, उस हॉस्पिटल में भी गए, और उसके पहले पुलिस स्टेशन में गए, लेकिन पुलिस ने तभी कोई भी हमें साथ नहीं दिया। पुलिस ने कि तकरार दाखिल नहीं किया, हमारा कुछ नहीं किया, कि वो बोले आरोग्य डिपार्टमेंट से, महानगर पालिका से अब कुछ लाएंगे तभी लिखेंगे। और उसके बाद हम हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में हमने डॉक्टर से मिलने, खुद धर्मेंद्र दुबे जो वहाँ के डॉक्टर हैं उनसे मिले, कुछ सवाल किए, लेकिन उन्होंने ये बताया कि नहीं, उन्हें अंदर से कोविड था। ये भी बात उन्होंने बताई कि उन्हें अंदर से कोविड था। और सारा कोविड का उपचार करने के बाद, इतने रेमडेसिविर देने के बाद उनकी डेथ हो गई। तो हम लोगों ने मांग किया, और सभी जितना ट्रीटमेंट का जितना ब्यौरा होता है वो मांग किया। सीसीटीवी के फुटेज मांगे, लेकिन तभी दिए नहीं। और जो दिनक्रम होता है हॉस्पिटल का, सिस्टर लोग, डॉक्टर लोग लिख के देते हैं, वो सब पूरा मंगाया, लेकिन वो भी हमें कुछ ऐसा डाउटफुल ही लगा। इसके लिए वो आगे सब ये उसका आगे जाने के हम लोगों ने सोचा। स्मिता, उनकी लड़की, उनकी बहन, उनकी वाइफ, उनके लड़के, सभी ने सोचा कि इतना पैसा, ये 2 पेशेंट थे उनके, इतना पैसा ये डॉक्टर ने ऐठा कि कितना लाखों से ये बिना उपचार के, जब उनकी डेथ हुई, अगर उनको कोरोना था तो कोरोना पेशेंट ऐसे हाथ में खुला पेशेंट जैसे नॉर्मल देते हैं वैसे दिया उन्होंने। और उनको हॉस्पिटल जो है, उस हॉस्पिटल में जब हम लोगों ने विजिट की तो वहाँ के जो रहने वाले रेसिडेंसी एरिया है और वहाँ हॉस्पिटल खोला है नीचे। तो ये आरोग्य अधिकारी ने क्यों इनको यहाँ होटल खोलने दिया और कोरोना के ट्रीटमेंट करने दिया? वहाँ के नागरिक भी हमें मिले जो सोसाइटी में मान्यवर रहते हैं, वहाँ एक सीनियर नर्स भी हमें मिले कि उन्होंने बताया कि हम लोगों ने इनका कंप्लेन किया है, लेकिन ये डॉक्टर कुछ वशीलेबाजी लगा के किसी का मदद लेके ये हॉस्पिटल चला रहा है। वहाँ के रहने वाले रेसिडेंसी लोगों ने उनके खिलाफ बहुत सारे तकरारी किए थे, लेकिन उनकी भी कोई दखल नहीं दी गई। तो हम ये हमारे जो रविंद्र मनोहर है, इनकी डेथ के लिए हम ये डॉक्टर को, मैंने पहले ही बोला है कि उन्होंने जानबूझ के पैसों के इसमें, पैसे ऐंठने के इसमें इनकी जान लिए, उनका खून किया है, यह हमारा कहना है। क्योंकि कुछ कारणवश ये आदमी को मारने का जो काम हुआ है उसको खून ही बोलेंगे। इसके लिए कानूनी उसके ऊपर ये सब करना चाहिए। पुलिस और सरकार, आरोग्य विभाग, उनका लाइसेंस और उनको हॉस्पिटल सब बंद करना चाहिए। ये भोंदू डॉक्टर है, ये भोंदू डॉक्टर को अटक करना चाहिए और उसको शिक्षा देना चाहिए। हाँ, ये मनोहर कुटुंबे की मदद से हम सब लोग की ये मांग है कि कानूनी कायदे से इनको शासन होना ही चाहिए। मेरा नाम गीता जादव है, वंचित बहुजन आघाड़ी महिला अध्यक्ष। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, वो किस विषय पे रखा गया है? यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है इस विषय पे, जो हमारे रविंद्र मनोहर जी थे
वंचित बहुजन आघाड़ी के लिए काम करते थे, हमारे सलाहकार थे, बहुत ही अच्छे और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल आदमी थे। हमारे हमसे बहुत सबसे इससे काम करते थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन यहाँ पे जब 14 तारीख को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हुई, उसमें थोड़ा सा उनको सर्दी जुकाम हो गया। उससे उनको थोड़ा सा हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। एडमिट करने के बाद उनको आनंद नगर का जो हॉस्पिटल है, ब्रेथ केयर हॉस्पिटल, वहाँ पे उनको एडमिट किया गया। यहाँ पे जब उनको एडमिट करने के बाद डॉक्टर ने उनको कोरोना घोषित करके उनको रेमडेसिविर के 12 इंजेक्शन दिए गए। और ये जो बीमारी उनको जो नहीं थी कोरोना की, फिर भी उनको नॉर्मल निमोनिया के बेसिस पे, नॉर्मल निमोनिया होने के बाद भी उनको कोरोना की ट्रीटमेंट दी गई और उसमें उनकी जान चली गई। इस विषय पे आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है, ये जो डॉक्टर है, जो दुबे डॉक्टर है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, इनका हॉस्पिटल बंद होना चाहिए, क्योंकि इनका जो हॉस्पिटल है वो इलीगल है। जिस सोसाइटी में है उस सोसाइटी में कभी भी जो कर्क रोग है, टीबी का बीमारी है, ये टीबी की बीमारी, ये सार्वजनिक जो एक कोई सोसाइटी में ये हॉस्पिटल होना नहीं चाहिए। फिर भी गवर्नमेंट ने, महानगर पालिका ने उसको वहाँ पे परमिशन कैसे दी और उसने किस तरह से वो हॉस्पिटल वहाँ पे ओपन किया, ये समझने के बाहर है, ऐसे मुझे लगता है। तो ऐसे डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जिन्होंने उसको परमिशन दिया है उसको भी